किसी बीएलओ को इन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी, क्योंकि वो टेक्निकल काम है। किसी बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं दी। इसमें कई आंगनबाड़ी वर्कर हैं, कुछ पुराने टीचर हैं जिनको उस काम की समझ है ही नहीं। टेक्निकल काम है, बिल्कुल डेटा फीड करना। उसमें एक काफी कॉम्प्लेक्स डेटा है, उसे फीड करना है। एग्जाम्पल समझिए, 1000 फॉर्म है, ठीक है। अब 1000 फॉर्म में गांव को टारगेट दे दिया कि आज तुम्हें 200 कलेक्शन करने हैं। अब गांव में 200 लोग फॉर्म भरे नहीं, तो आप उनका फॉर्म भराएंगे। एक फॉर्म पे अगर 5 मिनट लगता है तो 1000 मिनट हो गए सर। अब 1000 मिनट का मतलब आप समझ लो कि कितने घंटे हो गए, कम से कम 15 घंटे हो गए। 15-16 घंटे फॉर्म भरने में लगेंगे। आप तो देख ही रहे हैं कि एक के बाद एक जब से ये गुपचुप तरीके से एसआईआर गुपचुप तरीके से शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक दौर था जब चुनाव हो या ना हो, मतदाता जागरूकता कैंप लगता था और उस कैंप में ज्यादा से ज्यादा वोटर जोड़े जाते थे। आजकल यह है कि एसआईआर के नाम पर ना कोई विज्ञापन है, ना किसी को ज्यादा जानकारी है, बस झोंक दिया गया है। मात्र 1 महीना है जो 4 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। ऐसे में कितना दबाव जनता के साथ साथ बीएलओ पर है, आज वो दिखाऊंगा। आज आपको उसका पक्का सबूत दिखाने जा रहा हूं और सवाल यही रहेगा। एक तो इस देश के चुनाव आयुक्त के आदेश पर अपनी अपनी कुर्सी पर पसरे पड़े बड़े बड़े अधिकारी, जिनको गवर्नमेंट सर्वेंट यानी सरकारी नौकर कहा जाता है, वो सिर्फ आदेश देने में कैसे लगे हुए हैं। और इधर बीएलओ, उनकी लगातार उनसे जुड़ी अप्रिय घटनाएं सामने आ रही है। प्रेशर तो देखिए, इसके साथ साथ और कौन सा खेला वो दिखाऊंगा, क्योंकि जो लीक हो गई है बात, वो यकीनन ज्ञानेश कुमार पचा नहीं पाएंगे। आज की बहुत बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे बीएलओ पर जबरदस्ती प्रेशर डाला जा रहा है और कैसे ये सारी की सारी घटनाएं सामने आती हैं जो हृदय विदारक तो हैं, लेकिन ज्ञानेश कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही उनके आका को। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। ये वीडियो वाकई आपको गुस्सा दिला देगी। गुस्सा इसलिए दिला देगी क्योंकि आपको बहुत ज्ञानवाचक दिख रहे होंगे सोशल मीडिया पर बैठे हुए जो बता रहे हैं ये निचले स्तर के लोग हैं ना, बीएलओ, ये काम करना नहीं चाहते, ये तो सरकारी दफ्तर के बाहर बैठकर सिर्फ चाय की चुस्कियां मारते हैं। मैंने मान लिया, मैं मानता हूं, मैं कहता हूं। तो ये जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर पसर कर मैं बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये कोई बहुत बड़े, ऐसा नहीं है कि राजा महाराजा टाइप है, ये हम जैसे टैक्स पेयर के पैसे पर पलते हैं, तभी इनको गवर्नमेंट सर्वेंट कहा जाता है। तो आखिरकार ये लोग क्या करते हैं, ये बीएलओ का काम क्यों नहीं करते? क्योंकि आज जो लीक हुई है चीज, उसने बड़े बड़े तुर्रम खा जो बड़ी बड़ी डींगे आंक रहे थे, चुनाव आयोग का समर्थन कर रहे थे बीजेपी के इशारे पर, वो भी अब उनका गला सुखा दिया है। पूरा वीडियो ऑडियो जरा सुनिए, ये ऑडियो वाकई बहुत 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 मारक है, सुनिए। उसमें जो जैसे तुम सुने ही होगे कि कई बीएलओ जो हैं सुसाइड कर लिए हैं, कई प्रेशर में काम कर रहे हैं, तो एक्चुअल प्रेशर है क्या इनके ऊपर? प्रेशर मैं बताता हूँ सर। सबसे पहला प्रेशर ये है कि इन्होंने कई जिलों में लेट फॉर्म दिए हैं। जैसे बुलंदशहर में फॉर्म आए हैं 15-16 तारीख में, मेरी ड्यूटी लगाई, मैंने 12-13 तारीख में ड्यूटी लगाई, कटवाने के लिए एप्लीकेशन दिया, फाइनली 18 तारीख को मेरे यहाँ काम शुरू हुआ मेरे बूथ से। इसी तरह से लगभग हर जगह 15 दिन का ही टाइमलाइन मिला। अगर मैं 1 महीने का भी मानता हूँ, 4 तारीख का, तो ये 4 तारीख में किसी को भी इन्होंने फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किए नहीं। सारे बीएलओ को लगभग एवरेज 8-10 तारीख में फॉर्म मिले हैं। किसी बीएलओ को इन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी, क्योंकि वो टेक्निकल काम है। किसी बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं दी। इसमें कई आंगनबाड़ी वर्कर हैं, कुछ पुराने टीचर हैं जिनको उस काम की समझ है ही नहीं। टेक्निकल काम है, बिल्कुल डेटा फीड करना। उसमें एक काफी कॉम्प्लेक्स डेटा है, उसे फीड करना है। सही बात है। पहला। दूसरा, डेडलाइन 4 तारीख की डेडलाइन है तो ठीक है, लेकिन अब आप समझे जैसे गांव की पब्लिक है, उसको फॉर्म देना, 2 फॉर्म है, हर पर्सन का 2 फॉर्म है। फिर अब वो गांव का बंदा फॉर्म भर ही नहीं पा रहा है, वो अवेयर नहीं है, वो इनको दे नहीं रहा है। प्रॉब्लम वहां फील्ड में ये है इनके साथ। इधर एसडीएम तहसीलदार उनको ऑफर कराएंगे तुम्हें आज हर हाल में 200 फॉर्म कलेक्ट करने हैं। एक एक्सेल फाइल लोड करते हैं जिसमें जो जिनका भी 30% कलेक्शन नहीं है, 30% डिसाइड नहीं, उनको रेड मार्क पे शो करते हैं। फिर उसको बोलते हैं सस्पेंशन होगा, आपको मैं स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करा दूंगा कि अगर कोई सस्पेंशन होगा तो उसके लिए खुद जिम्मेदार है वो। अभी पहले तो इतनी कहानी समझिए कि कितने दबाव में काम कराया जा रहा है। जो कह रहे हैं ना क्या करना है, बीएलओ करते ही क्या है, घर घर जाकर फॉर्म बांटना है, घर फॉर्म उठाना है, घर घर जाकर फॉर्म बांटना है और उठाना है। अब मैं एक सवाल पूछूं, जो व्यक्ति अपनी डिग्री ना दिखाता हो, कम से कम इस देश की जनता तो अपने आप को मानते ही नहीं हम कम पढ़े लिखे हैं। इस देश के अंदर ऐसे ऐसे नेता हैं जिनसे डिग्री मांग लो तो दिल्ली हाईकोर्ट और अलग अलग हाईकोर्ट चले जाते हैं। एक और से मांग लो जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, जो एफिडेविट नहीं हाफिडेविट बोलते हैं, कम से उनसे बेहतर है क्यों? लेकिन गांव में परिस्थितियां आती नहीं आती है। गांव में एक परिवार में बहुत डेटा उन्होंने एनालाइज किया, कुछ जो दिहाड़ी मजदूर बैठे हैं तो रुपल्ली के ट्विटर हैंडल पर, तो कह करना ही क्या है, एक परिवार में 4 लोग, फॉर्म बांटो, आ जाओ। फॉर्म भरना होता है, फॉर्म भरना इतना आसान नहीं है। पढ़े लिखे भी फॉर्म भरने के लिए बड़े परेशान चल रहे हैं।
अभी तो कहानी आगे की सुनिए कि फॉर्म भरने में कितना वक्त लगेगा, कैसे क्या और क्या क्या हो रहा है, जरा सुनिए। एग्जाम्पल समझिए 1000 फॉर्म है, ठीक है। अब 1000 फॉर्म में गांव को टारगेट दे दिया कि आज से तुम्हें 200 कलेक्शन करने हैं। अब गांव में 200 लोग फॉर्म भरे नहीं, तो आप उनका फॉर्म भरा ही, एक फॉर्म पे अगर 5 मिनट लगता है तो 1000 मिनट हो गए सर। अब 1000 मिनट का मतलब आप समझ लो कि कितने घंटे हो गए, कम से कम 15 घंटे हो गए। 15-16 घंटे फॉर्म भरने में लगेंगे। अगर लगातार भरो तो फिर उन्हें डिजिटाइज करने में एक फॉर्म पे एवरेज 5 मिनट लग रहे हैं, बार बार ऐड डाउन होती है, मैं उसको आपको बता दूंगा। बिल्कुल, ये सारी चीजें आ रही हैं, बहुत आसान है ना। इनके पैसा काट दो, इनको इसको सस्पेंड कर दो, उसको ये कर दो। मैं तो कहता हूं जितने आदेश देने वाले हैं इनको भी काम पर लगाओ, इन्हें भी पीएलओ बनाओ, पहुंचाओ गांव में, बिठाओ इनको, ये फॉर्म भरें घर घर जाकर। मुफ्त की तनख्वाह उठाने के लिए रख रखा है इनको, लेकिन नहीं, ये नहीं हो सकता ना। अधिकारी तो कुर्सियां तोड़ेंगे और बीएलओ करेंगे काम, वरना उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब देखिए, इसीलिए इतनी अप्रिय घटना। 7 राज्यों में 22 दिन में 25 बीएलओज की मौत हुई है। एसआईआर की डेडलाइन ही बन रही है डेडलाइन। ये सोचिए कैसे 25 बीएलओ की अब तक मौत हो चुकी है 22 दिन के भीतर। अच्छा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ज्ञानेश कुमार ले पाओगे? या फिर टैक्स पेयर के पैसे पर मोटी पगार, आलीशान गाड़ी, आलीशान बंगला, आलीशान दफ्तर, इसमें बैठने का शौक हो चुका है तुम्हें? क्यों नहीं पूछा जाएगा? इस देश को लाइन में लगाने वाली ये फितरत कब खत्म होगी? ये सवाल पूछना लाजमी है, पूछना चाहिए इन लोगों से। इन लोगों ने हर चीज का तमाशा बना दिया। नोटबंदी करो क्योंकि साहिब को इतिहास रचना है, पूरी देश को लाइन में लगा दो। ज्यादा सवाल पूछे तो अपनी मां को थोड़ी देर के लिए लाइन में लगा दो। मैं नहीं कह रहा लगाया नहीं लगाया, क्यों लगाया ही क्यों मां को लाइन में? और क्या पाया नोटबंदी से? कितने लोगों की मौत हुई? हम जिम्मेदार नहीं है। कोरोना में मौत हुई, छिपाए गए आंकड़े। प्रयागराज में मौत हुई, छिपाए गए आंकड़े। कृषि किसान आंदोलन के दौरान उनके साथ क्या सलूक किया, मारे गए, छिपाए गए आंकड़े, और कहा गया नहीं ऐसे वैसे नहीं कुछ हुआ। यह तो जन कल्याणकारी सरकार है। एसआईआर कराने के लिए 1 महीने का वक्त है। जनता तो कह रही है जो करना है कर लो, हमको पहले खाने पीने के जुगाड़ कर लें, जो सरकार बड़ा मुश्किल से दे पा रही है। रोजगार तक तो दे नहीं पा रही, इजराइल भेज देती है रोजगार के लिए, तो एसआईआर में है ही नहीं। लेकिन उन पर दबाव है जिन पर जिम्मेदारी थोपी गई है, और मोटी पगार उठाने वाले अपनी अपनी कुर्सियों पर पसर कर कुर्सियां तोड़ने में लगे हैं। अब आइए, गाजियाबाद में एसआईआर ड्यूटी से नदारद 21 और बीएलओ पर एफआईआर। एसडीएम ने पुलिस को भेजी लिस्ट, एफआईआर दर्ज कर दी जा रही है कि बीएलओ अपना काम नहीं करते, एफआईआर दर्ज, ये एफआईआर दर्ज, उस पर एफआईआर दर्ज, तुम्हारी नौकरी खत्म। अब आप अंदाजा लगा रहे हैं कहां पहुंच गई है कहानी। मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल 21 बीएलओ पर एफआईआर दर्ज हुई, अच्छी बात है। नोएडा में भी हुई है, गाजियाबाद में वहां के डीएम पर भी एफआईआर दर्ज हो, क्योंकि अगर यहां पर टाइम से काम होगा तो इन बीएलओ की पीठ थपथपाई नहीं जाएगी। गाजियाबाद का डीएम ले जाएंगे कि लीजिए ये वाली पीठ थी, मैं नहीं किया था काम। नोएडा में एफआईआर दर्ज करने का आदेश और 1 दिन की पगार काटने का ऐलान तो कर दिया, आदेश तो दे दिया मेधा रूपम ने अपने डैडी के सपने को पूरा करने के लिए। लेकिन सवाल उठता है, अगर उन पर एफआईआर तो तुम भी तो नाकाम रही मेधा रूपम, तो डीएम के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं? क्यों ना काट ली जाए इन महिला अधिकारी की 1 साल की तनख्वाह? वो मत पूछिए, वो चुनाव आयुक्त की बेटी जो है, तो उनसे नहीं कहना है कुछ। अब ये एसआईआर के फाइनल राउंड में अखिलेश ने उतारे 44 दिग्गज, क्या 100 ओवर में बचा पाएंगे गेम? वाकई बड़ा चिंताजनक होती जा रही है स्थिति। अब इस चिंताजनक स्थिति में ये देखना होगा क्या हालात बनते हैं, क्योंकि एक के बाद एक अलग अलग जगह से जो खबरें आ रही हैं और जो एक चीज निकल कर आई, बीएलओ ने अपना दर्द बयां किया, वो बताता है ये एसआईआर वाकई सही नाम रखा है अंग्रेजी में। सर आप समझते होंगे, लेकिन ये हिंदी वाला सर है जो दर्द करने लगा है, कितनों की जान ले चुका है। नमस्कार।